Hello, students. I'm your science expert, and today we are going to take up a topic from class 9th science. So let's see what the topic is. The topic we are going to start is chapter 8, that is motion. Now, let us derive the equations of motions graphically. तो पहली इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसके अंदर v फाइनल वेलोसिटी होता है, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होता है, a हमारे पास एक्सेलरेशन होता है और t हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम ग्राफिकली इसको कैसे इनको डिराइव कर सकते हैं। सारी की सारी इक्वेशंस हम एक सेम ग्राफ से डिराइव कर सकते हैं, तीनों की तीनों इक्वेशंस, जो कि अभी हमने ग्राफ बनाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब बॉडी की ऑलरेडी एक वेलोसिटी थी, उससे हम इसको डिराइव करेंगे। राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास ये ग्राफ है, हम इसको लेबल कर लेते हैं। लेट्स से ये आपके पास वेलोसिटी की एक्सिस है, ये तो क्लियर है, ये टाइम की एक्सिस है। ठीक है, ये जो है ये बॉडी की ऑलरेडी एक वेलोसिटी है। लेट्स से दिस वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, और ये हमारा टाइम हो गया। ये पूरी एक्सिस हमारी, ये आप समझ ही चुके हो, ये पूरी की पूरी एक्सिस हमारी वेलोसिटी है, ये पूरी। राइट, जिसमें से इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट हमारे पास u है। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम इन एंड्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। राइट, इसको नाम देते हैं, दिस इज ए बी सी, राइट, एंड डी। हम एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इस पॉइंट को भी हम इस एंड से मिला देते हैं और इसको हम लिख देते हैं एज ई। ठीक है, अब ये जो स्लोप ऑफ ग्राफ है आपको पता है, इट गिव्स अस द एक्सेलरेशन। राइट, तो अब इसमें हम लिख सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ ग्राफ है, द स्लोप ऑफ ग्राफ इन राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हम लिख सकते हैं ना, इट इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई। ये हम सारा का सारा किसमें देख रहे हैं, इन ट्राइंगल बीई सी। तो अगर हम ये ट्राइंगल बीई सी ले रहे हैं तो इसके अंदर दिस स्लोप ऑफ ग्राफ कैन बी रिटन एज दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सीई है, दिस सीई कैन बी रिटन एज, पहले तो हम स्लोप ऑफ ग्राफ की वैल्यू लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ हमारे पास क्या बन रहा है, बीसी। राइट, सो बीसी इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई। ये तो क्लियर है आपको। ठीक है, अब इस सीई को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पूरी सीडी की लेंथ में से अगर हम ये ईडी माइनस कर रहे हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ सीई। तो हम सीई को लिख सकते हैं सीडी माइनस ईडी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस पूरी लेंथ में से अगर आप ये माइनस करते हो तो आपके पास सीई ही बचता है। और बीई और एडी आपस में पैरेलल है, तो बीई की जगह हम एडी भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं। बीसी आपके पास एक्सेलरेशन है, सीडी पूरा का पूरा आपको पता है इस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी एक फाइनल वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। वी ईडी आपको पता है एबी के इक्वल है, मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी डिनोट कर रहा है यू, और एडी हमारे पास टाइम है। तो ये बन जाता है एटी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और वी कैन राइट v is equal to u plus at. So this is how you're going to solve this equation graphically. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन डेराइव हो गई है, v is equal to u plus at. अब हम डेराइव करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s is equal to ut plus half at square. आपको पता है s हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t हमारे पास टाइम है, a इज एक्सेलरेशन एंड t अगेन इज टाइम। तो सेम ग्राफ को हम यूज करेंगे। एक बार हम ग्राफ को दोबारा से बना लेते हैं। हमने किया था कि ये पूरी की पूरी एक्सिस हमें फाइनल वेलोसिटी दे रही है और ये पूरी की पूरी एक्सिस हमें टाइम दे रही है। राइट, हमने एक कंस्ट्रक्शन की थी जिसके अंदर हमने इसको ज्वाइन किया था। लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, और एक कंस्ट्रक्शन और की थी जिसमें हमने इस एक्सिस को भी ज्वाइन किया था और ई लिया था। ए बी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है,
ईडी भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, सीडी भी हमारे पास इसके सामने वाली एक्सिस की तरह फाइनल वेलोसिटी ही v को ही डिनोट कर रही है, राइट। और बीई हमारे पास टाइम है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस ग्राफ के अंदर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, सो इट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। दिस इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ विच इज अ ट्रेपीजियम। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखें तो आपको पता है कि आप कैसे निकालते हो, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो दो पैरेलल साइड्स आपके पास, एक तो ए बी है और दूसरी पैरेलल साइड आपके पास सी डी है, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट आपके पास है ए डी, राइट। हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी इज यू, राइट, और सी डी आपके पास क्या है, वी, और ए डी आपके पास है टाइम, राइट। अब यहां पे आपके पास आ गया u प्लस वी इंटू टी। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से आप डिराइव कर चुके हो v की वैल्यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो हमारे पास वैल्यू है v की, u प्लस ए टी, वो हम इसके अंदर सब्सिट्यूट करेंगे। सब्सिट्यूट करके आपके पास आया हाफ इंटू यू प्लस, यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर रहे हो u प्लस ए टी, और ये बाहर है t, जिसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपके पास u प्लस यू बन जाता है 2u, और ये आपके पास आ जाता है 80, और यहाँ पे आपके पास है t। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने से ये बन जाता है आपके पास हाफ, ये आपके पास आ गया 2ut, और ये आपके पास आ गया 80 स्क्वायर। जब आप इस हाफ को इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करते हो तो आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन आ जाती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। So hence, this is how you're going to derive the second equation of motion. Now we are going to start with third equation of motion, that is v square is equal to u square plus 2as, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a आपको पता है कि acceleration है, और s भी आपको पता है is distance. The same graph we are going to use for this also. तो ये ग्राफ है हमारे पास, दोबारा से हम इस पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक जहां जहां पे डिजायर्ड वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि ये वाली जो एक्सिस है हमारी, दिस डिनोट्स द वेलोसिटी, और ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ये हमारा है टाइम, राइट। और अभी हमने बनाया था, हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया था, इन दो लाइंस को जोड़ लिया था, और इससे हमारे पास ये ट्रेपीजियम बन गया था। हम इसको लेबल कर लेते हैं वैसे ही, ए बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी। बी को भी इस एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेते हैं एंड इट बिकम्स ई, राइट। अब आपको पता है जो ए बी है वो हमें इनिशियल वेलोसिटी डिनोट कर रहा है, ईडी ए बी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये भी हमें इनिशियल वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। जो सी डी है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये भी हमें पूरा का पूरा फाइनल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। बीई इज पैरेलल टू ए डी, तो ये भी हमें टाइम डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने सेकंड इक्वेशन सॉल्व की थी। एस आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ विच इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो सीधा वैल्यूज लिख रही हूं मैं यहाँ पे, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, आपको पता है टू पैरेलल साइड्स, एक ए बी है हमारे पास और एक सी डी है, इंटू हाइट, और हाइट हमारे पास है 80। वैल्यूज जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करी थी वैसे ही करेंगे। ए बी आपको पता है यू है आपके पास, सी डी हमारे पास वी डिनोट कर रहा है, और ए डी हमारे पास है टाइम। अब सेकेंड इक्वेशन में यहां पे हमने v की वैल्यू पुट की थी, राइट, लेकिन थर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहां पे हम v की वैल्यू पुट ना करके हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे, और वो भी वैल्यू हम कहां से लेंगे, टाइम की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इफ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, सो इट बिकम्स t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। तो बस आपको इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर सब्सिट्यूट करना है, करते हैं सब्सिट्यूट। तो s इज इक्वल टू हाफ, राइट, ये आपके पास u प्लस v आ गया। टाइम की वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहां आपके पास v माइनस यू अपॉन ए आ गया। इसमें एक बहुत माइनर सी चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, u प्लस वी अपॉन टू,
राइट, और दूसरी साइड हमने लिख लिया v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब इसको अगर आप देख रहे हो तो ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी जैसा कुछ रिलेट कर रहा है, राइट। अब लेकिन आपको a और b दोनों वैल्यूज को सेम करना पड़ेगा। v माइनस यू को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन u प्लस v या b प्लस यू वो तो एक ही बात है ना। तो हम इसको इनके a और b दोनों सेम कर लेते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं v प्लस यू अपॉन टू, राइट, और सेकंड में भी हमारे पास हो गया v माइनस यू अपॉन ए। तो ऐसा लिखने से आप देखो ये क्या बन गया, अगर आप इसको लिखते हो तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, यस यू आर राइट, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2a हमारे पास आ गया। तो ये आपके पास डिराइव हो गई थर्ड इक्वेशन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. So this is how you're going to solve all the three equations of motion by using this velocity time graph. और इसको आप याद रखेंगे कि जो velocity time graph आपको यूज करना है, that is when the body is not starting from rest, it has already acquired certain initial velocity, right? तो ऐसे तीनों equations of motion आप derive कर लेंगे, and these equations are very important. एक आपको पक्का पेपर में पूछा जाने वाला है इनमें से, और मोस्टली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है डिराइव करने के लिए।